Now coming to the most controversial or rather the most important segment of this podcast and perhaps अगले 1-1.5 महीने के लिए जो सबसे important segment होने वाला है. India has announced their squad for the T20 World Cup and I think naturally चीज़ expected ही थी कि काफ़ी लोग बहुत गुस्सा हैं इससे and कुछ लोग surprisingly थोड़ा खुश भी हैं. एंड मैं उन दूसरे ग्रुप ऑफ पीपल में लाइक करता हूँ. आई विल टेल यू वेरी ऑनेस्टली, मैं सो रहा था जब ये टीम अनाउंस हुई थी एंड मैं सो के उठ के मैंने देखा तो मेरे फ़ोन पे वही नोटिफिकेशन आए हुए थे हर ऐप से कि इसकी टीम अनाउंस हो गई, ये होगी, वो हो गई. मैंने देखा इंडिया की स्क्वाड आई हुई है. पता है मैंने जब स्क्वाड देखनी शुरू करी ना, एक तो मैं आधी नींद में था, मैं स्क्वाड देखनी शुरू करी, मैंने देखा अच्छा पंत को भी ले रखा है, अच्छा सैमसन को भी ले रखा है, अच्छा सिराज को भी ले लिया है, अच्छा जडेजा अक्षर पटेल सबको ले लिया है, पर चहल को भी ले लिया है. तो मतलब ऐसा लग रहा था कि यार वाह, जो हमें लग रहा था हार्ड कॉल्स होने वाले हैं, हार्दिक को भी ले लिया, दुबे को भी ले लिया, ऑलमोस्ट हर किसी को लिया है टीम में. एंड इट फेल्ट वेरी नाइस कि आपने ऑलमोस्ट हर पॉसिबल डिजर्विंग बंदे को एक चांस दिया है. फिर मैं देखा रिंकू सिंह नहीं है और वो तो मुझे मेरी शक्ल लग रही, ये एक्सप्रेशन आया मेरे दिमाग में कि यार अच्छा हाँ, अल्टीमेटली किसी एक को तो सैक्रिफाइस होना ही था. ये पॉसिबल ही नहीं कि हर डिजर्विंग बंदे को जिसके लिए सोशल मीडिया पर रैलिंग हो रही है हर किसी को सेलेक्ट कर लिया जाए. मेरे सिर्फ 15 प्लेयर सेलेक्ट हो सकते हैं. तो मेरा इनिशियल रिएक्शन बहुत पॉजिटिव था क्योंकि मैं जेन्युइनली सरप्राइज था कि इन लोगों ने ऑलमोस्ट हर किसी को टीम में कैसे ले लिया. एंड सो आई वुड स्टार्ट बाय सेइंग कि अगर आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो ना इस सेगमेंट में, देखो पहली बात तो क्या है, बिफोर यू जंप टुवर्ड्स एनालाइजिंग द स्क्वाड, देखो आप और मैं हम सब एक ही टीम पे, हम सब चाहते हैं कि इंडिया का भला हो, ठीक है. तो मैं ज़बरदस्ती में डिफेंड नहीं करने वाला बीसीसीआई को. आई डोंट थिंक दिस स्क्वाड इज़ परफेक्ट, बट मुझे लगता है कि हमें ब्लाइंडली क्रिटिसाइज भी नहीं करना चाहिए जस्ट बिकॉज आपकी पसंद का एक प्लेयर नहीं आया या फिर आपकी जो आइडियोलॉजी है उससे मैच नहीं करी बीसीसीआई की आइडियोलॉजी. बिकॉज इसमें रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ ने भी दिमाग लगाया है, ठीक है. तो सब ने कुछ सोच समझ कर ही करा है एंड वो हमसे ज़्यादा जानते ही होंगे डेफिनेटली. सो लेट्स ट्राई टू लॉजिकली एनालाइज कि कहाँ पे चीज़ें बेटर हो सकती थी एंड कहाँ पे एक्चुअली लोगों ने परफेक्शन के साथ नेल करा है. सो एकदम लॉजिकली अनबायस्ड होकर एनालाइज करेंगे, फिर उसके बाद आप अपना कमेंट देना बिकॉज आई नो बहुत ही टची टॉपिक है ये. बट एक बार वीडियो को पूरी एंड तक देखो, एंड तक देखने के बाद कमेंट करना. फिर भी अगर आप किसी चीज़ से अग्री डिसएग्री करते हो तो ठीक है, दैट विल बी माई रिक्वेस्ट टू यू. कई लोगों को मैं देखता हूँ बिना पूरी वीडियो देखी कमेंट कर देते हैं, फिर पता चलता है कि जो उन्होंने कमेंट करा मैंने ऑलरेडी कवर करा हुआ वीडियो में. मैं ऑलवेज टेल देम कि भाई वीडियो पूरी देख तो लो पहले. तो पहले पूरी वीडियो देखना एंड देन लेट मी नो योर थॉट्स. पहले डिसाइड करते हैं, स्टार्ट करते हैं इनफैक्ट कि क्या प्लेइंग 11 या फिर क्या स्क्वाड आई हुई है हमारी, फिर प्लेइंग 11 बनाएंगे. चलो बैट्समैन की बात करें, रोहित शर्मा है, विराट कोहली हैं, सूर्य कुमार यादव हैं एंड यशस्वी जायसवाल है. ये 4 बैट्समैन हैं स्क्वाड के अंदर. विकेट कीपर संजू एंड ऋषभ पंत दोनों हैं, विच मीन्स केएल राहुल नहीं है. ऑलराउंडर्स में जडेजा, अक्षर पटेल, पांड्या एंड शिवम दुबे, ये चारों को सेलेक्ट करा गया. सो दैट इज ऑल्सो अ ग्रेट कॉल. अगर मैं बॉलर्स की बात करूं, अर्शदीप, बुमराह, सिराज, कुलदीप एंड चहल, ये 5 हमारे पास बॉलर्स भी हैं. तो देर इज अ फेयर मिक्स एंड अ फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट प्रोफाइल्स इन द स्क्वाड. ये चीज़ मुझे अच्छी लगी. पहली बात तो ये, ऐसा नहीं कि सिर्फ बैट्समैन ही भर लिए हैं या सिर्फ बॉलर ही भर लिए हैं, बॉलिंग में भी स्पिन और पेस में अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन है. एक पॉइंट सबके दिमाग में आएगा कि हार्दिक पांड्या को वाइस कैप्टन क्यों बनाया गया. देखो कई लोग कहेंगे कि यार किसी और को कैप्टन बना देते, ये करते वो करते, स्काई को बना देते, बुमराह को बना देते. फर्स्टली मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर बना भी रहे हो तो बना दो बुमराह को कैप्टन, मतलब कोई इशू है नहीं मुझे. आई डोंट थिंक वाइस कैप्टन का वैसे भी इतना मैटर करेगा. बट हार्दिक पांड्या क्यों बनाया गया, बिकॉज ही वॉज सपोज टू बी द गाय जो कि टेक ओवर करने वाला था रोहित शर्मा से ऑल दिस वाइल सिंस द लास्ट T20 वर्ल्ड कप. एंड अब आप मुझे ये कह रहे हो कि सीधा वर्ल्ड कप से 1 महीना पहले हम आके एकदम से चेंज कर दें अपने प्लान्स, जो पिछले 2 साल से हम जिसके ऊपर बैक कर रहे थे. तो आई थिंक बीसीसीआई से अनफेयर हो गई एक्सपेक्ट करना. कई लोग कहेंगे कि हार्दिक पांड्या ने कौन सा खेला है इतने टाइम तक, बट दे आर फॉरगेटिंग कि अभी वेस्ट इंडीज़ वाली सीरीज हुई थी, वहाँ पर भी वो खेला था T20s. इट इज़ ओनली आफ्टर दी ODI वर्ल्ड कप कि वो नहीं खेल पा रहा है, वरना ही वॉज दैट वन गाय जो कि T20s खेल रहा था. इनफैक्ट बुमराह, केएल राहुल, अपना विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये लोग नहीं खेल रहे थे. तब ये सारे प्लेयर्स ग्रूम हार्दिक पांड्या के अंडर हो रहे थे. तो आई अंडरस्टैंड वाई बीसीसीआई वुड मेक हार्दिक पांड्या द वाइस कैप्टन. मतलब वंस अगेन आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप अपना वो जो एक सेंस ऑफ गुस्सा जो है ना, या फिर एंटी एस्टैब्लिशमेंट जो वो अभी थॉट है दिमाग में, एक बार उसको साइड में करके एक बार लॉजिकली ठंडे दिमाग से सोचो एज अ थर्ड पर्सन. क्या बीसीसीआई ने जो करा वो गलत है? आई थिंक आई अंडरस्टैंड व्हाई दे डिड दिस. इट मेक्स सेंस. मैं ये माना नहीं कर रहा हूँ कि बुमराह को नहीं बना सकते थे या स्काई को नहीं बना सकते थे. आई थिंक व्हाट बीसीसीआई डिड मेक्स मोर सेंस दो. सो वहाँ तो बात हो गई हमारे वाइस कैप्टनसी के रूल की. एनीवे इट इज नॉट गोइंग टू मैटर मच, ठीक है.
रिजर्व्स में शुभमन गिल, रिंकू, आवेश एंड खलील अहमद, ये 4 होने वाले हैं। यहाँ पे थोड़ी हम लोग डिबेट कर सकते हैं, इसके ऊपर भी आगे बात करेंगे, ठीक है। पहले तो ये 15 प्लेयर्स हैं। बिफोर वी गेट इन टू क्वेश्चनिंग कि कौन डिजर्व करता है कौन नहीं करता, आई थिंक सबसे एसेंशियली कि हम पहले से प्लेइंग 11 बनाएं अपनी, एंड तब मैं आपको बेटर एक्सप्लेन कर पाऊंगा कि कौन क्यों कहाँ पे डिजर्व करता था और कौन नहीं करता था। बिकॉज अभी भी ना कई लोग सिर्फ और सिर्फ बिकॉज दे डोंट लाइक हार्दिक पांड्या या फिर एनी अदर प्लेयर, या फिर उन्हें लगता है कि इस बंदे ने परफॉर्म नहीं करा तो उसको सेलेक्ट नहीं होना चाहिए, पर वो ये लार्जर इमेज अपने ग्रैंडर स्कीम ऑफ थिंग्स में भूल जाते हैं कि भाई एक्चुअली वो बंदा क्या बैलेंस और क्या रोल लेके आ रहा है टीम पे। तो पहले टीम बना लेते हैं, फिर वील गेट टू नो कि क्यों एक प्लेयर सेलेक्ट हुआ है, बिकॉज वो क्या वैल्यू लेके आ रहा है टेबल पे उस प्लेइंग 11 में, वो क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो प्लेइंग 11 की बात करते हैं। इट इज़ वेरी क्लियर नाउ कि विराट कोहली ओपनिंग नहीं करने वाला, एंड आई एम वेरी हैप्पी। मुझे पर्सनली समझ में नहीं आता कि जब लोग कहते हैं कि विराट कोहली ओपनिंग करनी चाहिए रोहित शर्मा के साथ, तो मैं उस स्कूल ऑफ थॉट से नहीं हूँ पर्सनली। मुझे लगता है 1 डाउन पे स्टिक करना चाहिए। सो रोहित शर्मा एंड यशस्वी जायसवाल, दे विल बी ओपनिंग। लेफ्ट हैंड राइट हैंड ऑप्शन तो है ही, बट मोर इंपॉर्टेंटली वी हैव 2 एक्सप्लोसिव ओपनर्स नाउ। सीधा अपना लॉजिकल अप्रोच है, वन साइड अप्रोच है, देखो और मारो। एंड दिस इज वॉट आई थिंक is one of the biggest improvements over the 2022 T20 World Cup. And for that, once again, the selectors deserve some credit. Jaiswal and Rohit opening, कोहली 1 डाउन पे आएंगे। अब कोहली को कहेंगे 1 डाउन पे क्यों ला रहे हो? देखो भाई, कोहली हैज़ बीन एसिंग इट फॉर इंडिया एट द नंबर 3 पोजीशन। कई लोग कह रहे थे कि यार विराट कोहली ओपनिंग कर रहा है अभी IPL में, तो उसको ओपनिंग ही कराओ। बट फिर वही लोग, सेम लोग कहते हैं कि विराट कोहली के स्ट्राइक रेट इशूज़ भी हैं जो कि मेजरली IPL में ही निकल के आ रहे हैं। एंड फिर कहेंगे नहीं, कोहली को सिलेक्ट करो बिकॉज वो इंडिया से अच्छा खेलता हुआ आ रहा है। तो रिगार्डलेस ऑफ द IPL या फिर स्ट्राइक रेट, उसने इंडिया से हमेशा परफॉर्म करा है। आई थिंक विराट कोहली के फैंस भी यही कहते हैं कि विराट कोहली ने इंडिया के लिए हमेशा क्लच परफॉर्मेंस दी है, तो डेफिनेटली बनता है। अब मैं अग्री करता हूँ, बट वो कहाँ दी है? नंबर 3 पे दी है ना, ओपनिंग करके तो नहीं दी है। तो फिर अगर हम उसको इस बेसिस पे सेलेक्ट कर रहे हैं कि वो वर्ल्ड कप पे हमेशा इंडिया के लिए अच्छी परफॉर्मेंस देता है, तो माइट एज वेल स्टिक द रोल जहाँ पे वो करता है ये परफॉर्मेंस, विच इज नंबर 3। तो आई थिंक यहाँ पे पूरा सेंस बनता है उसको नंबर 3 पे खिलाने का। विराट कोहली एट नंबर 3, नंबर 4 पे सूर्य कुमार यादव होंगे, नंबर 5 पे हार्दिक पांड्या होंगे, विच इज ऑल्सो अ ग्रेट डिसीजन बिकॉज हार्दिक पांड्या अभी मुंबई से भी मेजरली नंबर 5, नंबर 6 पे बैटिंग करते हैं, तो रोल कभी ज़्यादा चेंज नहीं है। हार्दिक पांड्या एट नंबर 5, कई लोग क्वेश्चन करेंगे हार्दिक पांड्या क्यों, अभी एक्सप्लेन करता हूँ, टेंशन ना लो। नंबर 6 पे हमारे विकेट कीपर होंगे ऋषभ पंत या फिर संजू सैमसन में से। ऑन करंट फॉर्म किसी को भी ले लो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक ऋषभ पंत के पास एडवांटेज क्या है कि वो खुद ही नीचे बैटिंग करता है। संजू सैमसन नंबर 3 का बैट्समैन है, टॉप ऑर्डर का बैट्समैन है वो, तो शायद इस रीजन से हम लोग ऋषभ पंत को खिलाएंगे। बट पर्सनली आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद आइदर ऑफ देम। तो तुम्हें जो मन है उसको रख लो प्लेइंग 11 में, ठीक है। वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, विकेट कीपिंग करेगा एंड बैटिंग वहीं पे करेगा। नंबर 7 पे रविंद्र जडेजा होंगे मेरे लिए, नंबर 8 पे कुलदीप यादव, नंबर 9, 10 और 11 पे अभी के लिए मैं तीनों पेसर रख रहा हूँ, बुमराह, सिराज एंड अर्शदीप, ठीक है। अभी ऐसा होगा कि नहीं उसको भी आगे डिस्कस करते हैं, बट ये होने वाली है हमारी प्लेइंग 11 वर्ल्ड कप के लिए। एंड मैंने अभी इससे पहले भी जितने डिस्कशंस करें, जो प्लेइंग 11 मैंने बनाई है हमेशा, चाहे वो दूसरों के चैनल पे या अपने चैनल पे, इट इज़ ऑलमोस्ट बीन ऑलवेज द सेम। पिछले 2-3 महीने के तो मेरे पॉडकास्ट देख लो, हमेशा मैं यही लाइनअप बोलता आता था। सिर्फ बॉलिंग में 1-2 चेंजेस थे ऊपर नीचे, वरना मोर और लेस हमेशा से मेरी लाइनअप यही रही है। तब मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुई देख के। आई थिंक वो लोग ज़्यादा गुस्से में जो कि थोड़ा सरप्राइज है चीज़ देख के, बट मैं हमेशा से तुम्हें 2-3 महीने से समझाता हुआ आ रहा हूँ कि यही होने वाला है, तो मैं तो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हूँ। अब इसमें जो 4 प्लेयर्स बेंच पे बैठने वाले हैं, विच इज़ शिवम दुबे, अक्षर पटेल, चहल एंड ऋषभ पंत या फिर अपना सैमसन में से कोई भी एक जो भी बाहर बैठेगा, ये 4 प्लेयर हमारे बेंच पे होंगे, ठीक है। तो इन 4 प्लेयर्स का रोल कब आएगा? क्योंकि अभी तो हमने प्लेइंग 11 बना दी, बट ये तो बचे 4 प्लेयर हैं, इनका रोल कब होगा, इन्हें कब खेलने का मौका मिल सकता है, किस सिचुएशन में खेलने का मौका मिल सकता है प्लेइंग 11 के अंदर, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो, पहली बात तो मैंने प्लेइंग 11 चूज क्यों करी है, मैंने हार्दिक पांड्या को चूज क्यों करा है, BCCI ने हार्दिक पांड्या को चूज क्यों करा है। जितने भी लोग क्वेश्चन कर रहे हैं ना हार्दिक पांड्या को, अगर तुम परफॉर्मेंस पे क्वेश्चन कर रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। आई थिंक हार्दिक पांड्या ने कुछ भी खास नहीं करा है सिंस द वर्ल्ड कप कि उसको हम कहें कि वो वर्ल्ड कप में डायरेक्टली एंट्री डिजर्व करता है आफ्टर एन इंजरी। मैं मना नहीं कर रहा हूँ उस बात को। मेरे को एक प्लेयर बता दो जो कि हार्दिक पांड्या की जगह एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर का रोल खेल सकता है टीम के अंदर। और अगर तुम शिवम दुबे का नाम लेने वाले हो, देन आई विल सजेस्ट यू टू रिसर्च मोर एंड देन कमेंट, बिकॉज शिवम दुबे ने कब बॉलिंग करी लास्ट टाइम? अफगानिस्तान वाली सीरीज में। कैसी बॉलिंग करी थी, याद कर लो जाकर। IPL में बॉलिंग करी, क्या वो बॉलिंग करेगा तो भी वो हार्दिक पांड्या जितनी अच्छी बॉलिंग कर सकता है? बिना किसी बायस के बताना। आई थिंक हम सब एग्री करेंगे कि हार्दिक पांड्या बेटर बॉलर है,
ठीक है। अब आप कहोगे कि यार फास्ट बॉलिंग को हमने रखना ही क्यों है, क्या फर्क पड़ता है, बैट्समैन खिला लो, शिवम दुबे को एज अ बैट्समैन खिला लो। शिवम दुबे एज अ बैट्समैन ही खेलेगा, पहली बात तो आई एग्री। क्यों हार्दिक पांड्या का खेलना टीम में इनएविटेबल है, ये चीज मैं 100 बार बोल चुका हूं पहले के स्ट्रीम्स पे, एंड आई डोंट नो व्हाई पीपल फेल टू अंडरस्टैंड दिस। हार्दिक पांड्या अगर टीम में नहीं होगा ना, मान लो हार्दिक पांड्या की जगह हम लोग से ऋषभ पंत और संजू सैमसन दोनों को खिला लें, या फिर किसी और बंदे को खिला रहे होते टीम के अंदर, दुबे को खिला लें, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 5 बॉलर्स हैं, जडेजा, कुलदीप एंड देन द 3 पेसर्स। उसी में से फिर आप कभी चहल लोगे, जो भी लोगे उसकी डिस्कशन करेंगे आगे। एंड अगर आप अभी भी कन्विंस्ड नहीं हो या फिर इस चीज को रियलाइज नहीं कर रहे हो कि मॉडर्न डे T20s में आप सिर्फ 5 बॉलर्स के साथ कभी नहीं जा सकते, तो भाई आई एम सो सॉरी फॉर यू, देन फिर मैं डिबेट भी नहीं कर सकता आपसे। यू जस्ट बिलोंग टू अ डिफरेंट आइडियोलॉजी एंड प्रॉब्ली यू डोंट वांट टू एक्सेप्ट द चेंज दैट हैज बीन कमिंग इन द T20 फॉर्मेट। बिकॉज जेन्युइनली हम लोग फिर डिबेट कर ही नहीं सकते इस बात पे, फिर तुम एक डिफरेंट अप्रोच से आ रहे हो एकदम, और वो अप्रोच आज से 6-7 साल पहले तक ठीक था। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट राजस्थान रॉयल्स भी ये कर रही है अभी IPL में, बट वो कब तक कर पाएंगे वो भी देखने वाली बात है। प्लस उनके पास हर प्लेयर ऑलमोस्ट फॉर्म में है अभी, यहाँ पे वो लग्जरी नहीं है। आज के टाइम पे बैटिंग जो हम लोग इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की तारीफ कर रहे होते हैं वो क्यों करते हैं T20s में, या फिर IPL में KKR की तारीफ कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? दे हैव 11 प्लेयर्स में से 8-9 प्लेयर बैटिंग करते हैं, एंड दिस इज डिस्पाइट द इम्पैक्ट प्लेयर। बाय द वे ये इसका करेक्ट इम्पैक्ट प्लेयर को मत दो, उनकी टीम के कॉम्बिनेशन इम्पैक्ट प्लेयर के बिना भी ऐसा है। यही तो फायदा है, यही तो मॉडर्न T20 गेम है। अगर तुम्हारे पास 11 में से 8-9 बैट्समैन नहीं है तो तुम ऑल आउट अप्रोच नहीं रख सकते। सेम रीजन वाई रोहित शर्मा एंड राहुल द्रविड़ वांटेड शार्दुल ठाकुर एट नंबर 8 इन दी वर्ल्ड कप, एंड मानो ना मानो वो चीज़ हमें कॉस्ट करी है फाइनल में। राहुल द्रविड़ ने खुद कहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। तब उसको सब गाली देते थे, तब लोगों को समझ में नहीं आता था, आज शायद समझ में आ गया हो, अभी भी नहीं आ रहा तो मैं कुछ नहीं कर सकता, आई कैन नॉट हेल्प यू, आई एम सॉरी। सिमिलरली बॉलिंग में भी अगर आप सिर्फ और सिर्फ 5 बॉलर्स रख रहे हो, यू आर बेसिकली आस्किंग फॉर अ डिजास्टर इन द नॉकआउट्स। क्यों? अगर आपके पास 5 बॉलर्स हैं तो आपको हर किसी से 4 ओवर कराने ही पड़ेंगे। अगर मान लो उस दिन, क्योंकि ऐसे दिन तो रेगुलरली आएंगे नहीं जहां पे 5 बॉलर्स का दिन बहुत अच्छा चल रहा है, लेट्स बी ऑनेस्ट, दैट्स नॉट हाउ नेचर वर्क्स। हर किसी का दिन हर दिन अच्छा हो ऐसा तो होने नहीं वाला। इट इज बट नेचुरल टू एक्सपेक्ट कि कम से कम एक बॉलर का दिन तो बुरा जा रहा होगा। शायद एक बॉलर उस दिन 2 ओवर डाल के 40 रन खा चुका होगा। अब क्या हम उसे फोर्स करें कि आप जबरदस्ती 2 ओवर और डालो जब आपका फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा? फिर बैट्समैन कहाँ टीम का टोटल 200 हो सकता था, उसके बचे हुए 2 ओवर में और एक्स्ट्रा रन मार के 220 तक ले जाएं और फिर हम फाइनल हार जाएं। तो यू ऑलवेज नीड अ प्रॉपर बॉलर हु कैन बी यूज्ड एज अ 6th बॉलिंग ऑप्शन, एंड दैट इज गोइंग टू बी हार्दिक पांड्या। आज की डेट में मॉडर्न T20s में सिर्फ 5 बॉलर्स के साथ जाना सुसाइडल है, एंड आई बिलीव वेरी स्ट्रांगली अबाउट दिस। तुम्हें जितना भी डिबेट करना है कर लो, बट तुम इस लॉजिक को काउंटर कैसे करोगे? अगर एक बॉलर का दिन बुरा जा रहा है और एक बॉलर, मतलब 5 में से 4 बॉलर का दिन अच्छा जा रहा है, बहुत बढ़िया आउटकम में लेके चल रहा हूं कि सिर्फ एक ही बॉलर का दिन बुरा जा रहा है। यूजुअली ऐसा भी नहीं होता, कोई बड़ी बात नहीं कि 2-3 बॉलर्स का दिन अच्छा ना जा रहा हो, तो हाँ बस कोई ऑप्शन ही नहीं है और कोई। फिर क्या रोहित शर्मा बॉलिंग कर रहा होगा? तो यू ऑलवेज नीड अ 6th बॉलिंग ऑप्शन, एंड वो और कौन प्रोवाइड कर रहा है हार्दिक पांड्या के अलावा? नीतीश रेड्डी, उसको लेके जाओगे वर्ल्ड कप में। सो इवन दो हार्दिक पांड्या इज नॉट परफॉर्मिंग, ही इज लकी इनफ टू हैव अ नीश, सच अ नीश, एक ऐसा जो कहना यूनिक सेट ऑफ प्लेयर्स के अंदर वो लाइक करता है, लाइक शार्दुल ठाकुर, जो एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर का ऑप्शन होता है, कि वो बैटिंग और बॉलिंग में आपको एक एक्स्ट्रा नंबर ऐड करके दे रहा है, डेप्थ बढ़ाकर दे रहा है, एंड वो जरूरी है आजकल यार, आजकल की नीड है वो T20s में। सो हार्दिक पांड्या के सिलेक्शन पे आई होप आई हैव मेड दिस क्लियर व्हाई ही वाज सिलेक्टेड एंड ही विल बी डायरेक्टली इन द प्लेइंग 11। एज अ बैट्समैन शिवम दुबे उससे डिजर्व करता है ज़्यादा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट शिवम दुबे अगर 70% भी बॉलिंग कर देता ना हार्दिक पांड्या के लेवल की, तो मैं उसको रख लेता टीम के अंदर, और वो डिजर्व भी करता है। बट अभी आफ्टर दिस लॉजिक दैट आई हैव एक्सप्लेन टू यू, ठंडे दिमाग से सोचना, फिर मुझे बताना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम लोग को अब बेंच में से प्लेयर्स खिलाने हो, देखो 3 पेसर्स ही हैं पूरे स्क्वाड के अंदर, और मैंने अभी उन तीनों को प्लेइंग 11 में रखा हुआ है, तो लाइकलीहुड इस चीज़ का हो सकता है कि सिर्फ 2 ही पेसर भी खेलें, विच मीन्स दैट देन परहैप्स यू कैन ऐड समबडी बिटवीन चहल एंड अक्षर पटेल, ठीक है।
दैट वुड मीन 3 स्पिनर्स हैं, 2 पेसर्स हैं, और प्लस 2 पेसर्स प्लस हार्दिक पांड्या, मतलब 3 हो गया. अगेन अनदर रीजन वाई हार्दिक पांड्या इज सो इंपॉर्टेंट. अब यहाँ पे अगर ऐसा होता है तो हमें फॉर एग्जाम्पल मान लो अर्शदीप सिंह को हटा के अगर हम लोग बुमराह सिराज को खिला रहे हैं, तो हमने मान लो उनकी जगह पे चहल को खिला दिया या फिर अक्षर पटेल को खिला दिया, तो इन दोनों का रोल ऐसे बन सकता है. या फिर जडेजा अगर खुदा ना खास्ता इंजर हो जाए तो अक्षर पटेल डायरेक्टली रिप्लेसमेंट बन जाएंगे. प्लस अक्षर पटेल के खिलाने का एक और फायदा क्या है, अभी इस लाइनअप में भी जो मैंने लाइनअप बनाई है, जडेजा के बाद कोई बैट्समैन है नहीं. एंड दिस इज द बेस्ट पॉसिबल, द मोस्ट डेप्थ ओरिएंटेड लाइनअप दैट आई हैव क्रिएटेड. बाकी लोग जो क्रिएट करके दे रहे हैं उसमें तो इतने ऑप्शंस भी नहीं है, उसमें बॉलिंग ऑप्शंस ही 5 ही हैं सिर्फ. तो इस टीम में जो कि इंडिया की बेस्ट पॉसिबल डेप्थ वाली टीम हो सकती है, उसमें भी इतनी कम डेप्थ है कि बाकी टीम्स अगेंस्ट स्टैंड ही नहीं करती हैं. अभी हम लोग स्ट्रेंथ और वीकनेस पाएंगे स्क्वाड की. एंड सो फॉर दैट रीजन मे बी इन अ कपल ऑफ गेम्स दे कुड ट्राई अ केस जहाँ पे मान लो एक पेसर को कम करके अगर एक्स्ट्रा स्पिनर खिलाना ही है तो चहल के ऊपर अक्षर पटेल को खिला लिया जाए. एंड आई नो चहल हैज़ बीन ग्रेट एंड उसका रिकॉर्ड उसको रिवॉर्ड उसको मिल गया स्क्वाड में आके, बट अक्षर पटेल हैज़ बीन इक्वली गुड. प्लस नंबर 8 तक हमारी बैटिंग भी हो जाएगी. और फिर कई लोग मजाक उड़ाएंगे इस चीज़ का कि ये कीड़ा है, ये रोहित शर्मा की आदत है. ये भाई बिल्कुल सही आदत है, ये ज़रूरत है. फिर वही होगा, अगर डेप्थ नहीं होगी ना बैटिंग में तो फिर रोहित शर्मा और जायसवाल के पास कॉन्फिडेंस कैसे आएगा कि हम पावर प्ले में ऑल आउट जाकर खेलें, कि हम आउट हो भी गए रिस्क लेकर, तो डेप्थ इतनी ज़्यादा है कि बाकी लोग संभाल लेंगे. फिर उन्हें संभल के खेलना पड़ेगा, फिर तुम ही उनको गाली दोगे कि पावर प्ले में कम रन बन रहे. तो यू कैन नॉट हैव योर वे बोथ वेज. एक जगह पे तुम्हें सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा. या तो बोल दो कि भाई रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ध्यान से खेलो, मत मारो 60 रन मत मारो पावर प्ले में, 40 रन ही मारो पर विकेट मत लूज करो. या तो ये मान लो, या तो अगर चाहते हो कि वो 60-70 रन मारे पावर प्ले में, लेट देम हैव द डेप्थ दे वांट. एंड अक्षर पटेल का सिलेक्शन इसीलिए टीम में हुआ है, लाइक इट और नॉट, एंड आई सपोर्ट दिस सिलेक्शन. आइडियली जडेजा एंड अक्षर पटेल में लग नहीं आता दोनों सिलेक्ट होंगे, बट दे हैव सेलेक्टेड अक्षर पटेल जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, टू एंटरटेन दिस कॉन्सेप्ट इफ नीडेड, एंड आई सपोर्ट दिस फुल्ली. ठीक है, अगला बंदा कौन बचा? शिवम दुबे कब बैटिंग करने के लिए आ सकता है? आई थिंक शिवम दुबे को एज अ बैट्समैन ही ट्रीट करा जा रहा है. एंड मिडिल ऑर्डर में इफ यू सी, ऋषभ पंत या संजू सैमसन में से जो भी खेलेगा वो विकेट कीपर होगा, उसको हटा नहीं सकते. हार्दिक पांड्या बीइंग द ऑलराउंडर आई हैव एक्सप्लेन्ड, उसको हटा नहीं सकते. जडेजा बीइंग द ऑलराउंडर, उसको भी हटा नहीं सकते. तो ये 3 पोजीशन तो फिक्स्ड है. बचा कौन? सूर्य कुमार यादव. तो आई थिंक लॉजिकली अगर सूर्य कुमार यादव अनफिट होता है तो ही शिवम दुबे खेल सकता है. अगर शिवम दुबे हार्दिक पांड्या की जगह पे खेलता है, देन वंस अगेन यू आर मेकिंग द मिस्टेक ऑफ हैविंग जस्ट 5 बॉलर्स. दैट इज वाई हार्दिक पांड्या इज इंपॉर्टेंट, दैट इज वाई जडेजा इज इंपॉर्टेंट. T20 का जो जमाना है ना, ये ऑलराउंडर्स का जमाना है, इसीलिए इम्पैक्ट प्ले रूल नहीं होना चाहिए. सो शिवम दुबे का खेलना आई थिंक तभी पॉसिबल होने वाला है, वरना तो मुश्किल ही लग रहा है मुझे. एंड इवन देन अगर खिलाना होगा तो आप यू कुड आर्ग्यू कि स्काई की जगह 1 डाउन पे या 2 डाउन पे संजू सैमसन को खिला सकते हो, दोनों कीपर्स को खिला लो. तो दुबे का खेलना थोड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे. तो ये तो मैंने सारे केसेस डिस्कस कर लिए कि जो बेंच पे बैठा वो कैसे खेल सकता है. ठीक है, अब रिजर्व्स का क्या रोल होने वाला है वो डिस्कस कर लेते हैं. जो 4 प्लेयर है हमारे, गिल, खलील अहमद, आवेश खान एंड एक और था ना कोई, रिंकू सिंह. ऑफकोर्स रिंकू सिंह कैसे भूल सकते हैं. देखो भाई, रिंकू के लिए, रिंकू से स्टार्ट कर लेते हैं. रिंकू इज अनलकी. मैं कोई जस्टिफिकेशन, मैं तो खुद ही केकेआर फैन हूँ यार, मैं कोई जस्टिफिकेशन नहीं सोच सकता रिंकू सिंह को स्क्वाड में ना लेने की. लेट मी जस्ट स्टार्ट विद दैट. मुझे नहीं लगता कि रिंकू सिंह को ना लेने का कोई भी एक्सप्लेनेशन है. एक जो लॉजिक हो सकता है वो यही है, अभी मैंने खुद ही एक्सप्लेन करा कैसे हार्दिक पांड्या एंड जडेजा विल हैव टू प्ले, कैसे रिंकू एक विकेट कीपर नहीं है तो विकेट कीपर को भी खेलना ही पड़ेगा, वहां पे वो आ नहीं सकता. तो जगह कहाँ बनी रिंकू सिंह की टीम में? कहाँ बनी? सूर्य कुमार यादव की जगह पे, 2 डाउन पे. तो आई वुड पर्सनली राइट नाउ हैव स्काई. रिंकू सिंह इज नॉट अ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, इज अ फिनिशर. रिंकू सिंह का अगर आप नोटिस करो, इंडिया की तरफ से जब भी वो खेला है उसने मैक्सिमम गेम्स नंबर 6 पे खेले हैं एंड कुछ गेम्स नंबर 5 पे खेले हैं. आधे से ज़्यादा मैचेस नंबर 6 पर ही खेले हैं उसने. तो रिंकू सिंह की स्पेशलिटी थी ही ये कि एज अ फिनिशर वो आ रहा है. अब अगर मैं एब्सोल्यूट टर्म्स में बात करूं कि रिंकू सिंह ऑन पेपर जो बंदा है, जो प्लेयर है, क्या वो डिजर्व करता है वर्ल्ड कप खेलने के लिए कि नहीं? हाँ करता है, ऑफकोर्स करता है. जो परफॉर्मेंसेज हैं उसकी डेफिनेटली करता है. बट उसमें तुम फिर कॉन्टेक्स्ट ले ही नहीं रहे हो पूरी टीम का, पूरी स्क्वाड का, क्या कॉम्बिनेशन है, क्या रोल होना चाहिए, क्या प्लेइंग 11 होगी, क्या सिचुएशन होगी. जब वो सारा कॉन्टेक्स्ट लोगे तो फिर तुम मुझे बता दो रिंकू सिंह की जगह प्लेइंग 11 में कैसे बन रही है. और अगर प्लेइंग 11 में नहीं बन रही
तो तुम स्क्वाड में जो 4 बंदे हैं उनमें से किसको हटाओगे? चहल नहीं हट सकता, वो बॉलर है तो उसका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है उससे। अक्षर पटेल इज एन ऑलराउंडर, तो मोस्ट लाइकली उसका जडेजा वाला रिप्लेसमेंट है या फिर बैटिंग डेप्थ ऐड करने वाला रोल होने वाला है, विच वंस अगेन एज आई टोल्ड यू इज कंप्लीटली सपोर्टेड। पंत एंड सैमसन, ये एक हो सकता है कि आप एक ही विकेट कीपर लेके जाते हैं, एक को रिजर्व में डाल देते हैं, ये एक पॉसिबल हो सकता है। या फिर दुबे को हटा के रिंकू सिंह को लो, बिकॉज दोनों एज अ बैट्समैन ही खेल रहे हैं। अब आप क्या मुझे ये कह रहे हो कि क्योंकि पंत तो नहीं हटता, ये तो फैक्ट है, हम प्रैक्टिकली सोचेंगे, हम सपने नहीं बनाएंगे, बीसीसीआई पंत को तो नहीं हटाती। क्या आप मुझे ये कह रहे हो कि संजू सैमसन और शिवम दुबे कम डिजर्व करते हैं रिंकू सिंह से? आई थिंक दे ऑल 3 ऑफ देम इक्वली डिजर्व इट। इतना ज्यादा भी हवा बना देना सही बात नहीं होती है। मैं खुद बहुत बड़ा रिंकू का सपोर्टर रहा हूं, मैं केकर का सपोर्टर हूं, बट यार सैमसन और दुबे कम डिजर्व नहीं करते, तीनों इक्वली डिजर्व करते हैं। एंड सो एक हार्ड कॉल तो बननी थी। तुम ऐसे सोचो यार, बीसीसीआई ने चहल के लिए जो लोग कहते हैं उसको भी सिलेक्ट कर लिया, दुबे को भी सिलेक्ट कर लिया, संजू सैमसन को भी सिलेक्ट कर लिया जिसको करती नहीं थे कभी, पंत को भी सिलेक्ट कर लिया, हर किसी बंदे को जो तुम चाहते थे सबको सिलेक्ट कर लिया उनने। एक ना एक बंदा तो सैक्रिफाइस होना ही था, एंड इट इज सो अनफॉर्चुनेट कि रिंकू हैड टू बी दैट गाय, बट आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाई दिस हैज बीन द केस। द ओनली वे रिंकू प्लेज इन द प्लेइंग 11 इज इफ जायसवाल और कोहली में से कोई एक ना खेले। एंड वंस अगेन प्रैक्टिकली बात करेंगे, क्या तुम्हें लगता है ऐसा होगा? नहीं होगा ना। क्या तुम चाहते हो कि विराट कोहली ना खेले? मैं तो चाहता हूँ खेले भाई, क्योंकि वही एक बंदा जो कि क्लच में परफॉर्म करके देगा। क्या तुम चाहते हो जायसवाल ओपनिंग ना करे? मैं तो चाहता हूँ करे भाई, क्योंकि मैं विराट कोहली से ओपनिंग नहीं करवा सकता। तो फिर रिंकू सिंह कहाँ खेलेगा? फिर तुम कहोगे हार्दिक पांड्या के जगह पे खिला दो, फिर 5 बॉलर हो जाएंगे। तो आई थिंक कॉम्बिनेशन के हिसाब से, मॉडर्न T20 गेम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से रिंकू सिंह स्क्वाड में शायद आ सकता था, बट देन वन सेकंड एट द कॉस्ट ऑफ समबडी एल्स जो कि इक्वली डिजर्व करता था। तो फिर अभी जो हम रिंकू के लिए रो रहे हैं, फिर हम उस बंदे के लिए रोते। समबडी हैड टू बी सैक्रिफाइस्ड। व्हाट इज गुड इज ये लोग एटलीस्ट रिजर्व्स का तो पार्ट है, दैट इज गुड, रिजर्व्स का पार्ट है। अब रिजर्व्स के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है, बचे जो रिजर्व्स हैं, खलील अहमद और आवेश खान दोनों एज अ बैकअप हैं, विच क्लियरली मीन्स कि दिस कुड बी एन इंडिकेशन कि तीनों पेसर्स साथ में स्टार्ट कर रहे हो, कि बाय चांस कोई इंजर हो भी जाए तो बैकअप में हमारे पास रिजर्व्स में 2 प्लेयर्स हैं, 2 फास्ट बॉलर्स हैं, डायरेक्टली कोई बंदा आ सकता है। ये एक रीज़न हो सकता है क्यों बीसीसीआई या फिर इंडिया तीनों पेसर्स को प्लेइंग 11 में रखे, जबकि स्क्वाड में सिर्फ 3 पेसर हैं तो भी, क्योंकि बैकअप में 2 पेसर हैं रिजर्व्स में। एंड इन दोनों पेसर से सेलेक्ट होना बहुत अच्छी बात है भाई रिजर्व्स में। आर्ग्यूमेंट ये बन सकता है क्या इन्हें स्क्वाड में होना चाहिए था, स्पेशली आवेश खान। तो आई थिंक हाँ वो फेयर है, बिकॉज अर्शदीप सिंह से तो मैं बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं हूँ। उसको वो बस पिछला वर्ल्ड कप खेला है तो उसका सपोर्ट मिल गया थोड़ा सा, बट लॉजिकली आई डोंट थिंक बहुत ज़्यादा सेंस बनता है उसका परफॉर्मेंसेस के बेसिस पे, चाहे इंडिया से ले लो चाहे तुम अभी ले लो आईपीएल में। तो आई थिंक आवेश खान का एक केस बन सकता था, ऑल्दो आवेश खान के लिए भी फिर तुम ये कहोगे कि सिर्फ आईपीएल के बेसिस पे तो ले रहे हो और क्या करा उस बंदे ने, तो वो भी एक फेयर आर्ग्यूमेंट है। एंड वंस अगेन डोंट गेट टू रिएक्शनरी, हर किसी का लॉजिकल आर्ग्यूमेंट सुनो, क्या केस बन रहा है हर किसी का, एंड देन डिसाइड फॉर योरसेल्फ। तो आवेश खान के लिए हाँ एटलीस्ट ही इज अ पार्ट ऑफ द 19 पीपल दैट हैव बीन सिलेक्टेड, दैट इज गुड न्यूज़। खलील अहमद के लिए आप कह सकते हो कि क्या संदीप शर्मा को आना चाहिए था उस जगह पे। आई थिंक यहाँ पे वही सीन है कि अगर अर्शदीप सिंह इंजर होगा तो एक लेफ्ट आर्म पेसर एज ए रिप्लेसमेंट आएगा, इससे खलील को ले रखा है। तो ऑल्दो आई एम इम्प्रेस बाय बीसीसीआई कि खलील जैसे अंडररेटेड शाउट को उन्होंने कंसिडर करा है, बट संदीप शर्मा आई थिंक डिजर्व करता था। एंड यू कुड आर्ग्यू कि शायद संदीप शर्मा तो सिराज के ऊपर भी डिजर्व करता था शायद। सो पेस बॉलिंग का जो डिपार्टमेंट है यहाँ पे शायद बीसीसीआई बेटर कर सकती थी, ये मैं अग्री करूंगा इस बात से, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, और कौन है यहाँ पे, गिल, शुभमन गिल का एज अ रिजर्व ले रखा है। बहुत लोग गुस्सा है इसके ऊपर भी। देखो शुभमन गिल का हम दोनों केस बनाएंगे, क्यों उसे नहीं खेलना चाहिए और क्यों उसे होना चाहिए, ठीक है। फिर विल ट्राई टू रीच टू अ कंक्लूजन। क्यों नहीं होना चाहिए बहुत सिंपल है, फॉर्म में नहीं चल रहा है, T20 में अभी सूटेड भी नहीं है उतना आज के मॉडर्न रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, बट देन इज विराट कोहली ऑल्सो सूटेड, इज रोहित शर्मा ऑल्सो सूटेड, वो भी क्वेश्चनेबल है, बट वो लेजेंड है तो उनका खेलना बनता है। तो गिल का ओवर जायसवाल एज एन ओपनर तो डेफिनेटली चांस नहीं बनता था, तो जायसवाल को लिया गया स्क्वाड में, गिल को रिजर्व में डाला गया। अब गिल को क्यों रखा गया रिजर्व में ये सोचते हैं। मेरे लिए सिर्फ एक ही एक्सप्लेनेशन है, जो कि मैं बीसीसीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो क्या हो सकती है। तुम बताओ तुम अग्री करते हो कि नहीं। द ओनली एक्सप्लेनेशन इज वी नो दिस गाय हैज नॉट बीन अप टू द मार्क रिसेंटली, यू कैन नॉट डिनाई दैट दिस गाय इज the future for us. This guy has the potential to be an all format player or at least a wide ball player for sure.
And if that is the case, then surely on the basis of performances, he does not deserve to be in the squad. But the least we can do to keep him in the loop is to at least make him a part of the reserves, so that he is a part of the experience. So that जब 2026 में इंडिया में वर्ल्ड कप हो तो एटलीस्ट ही हैज सम कॉन्टैक्ट विद हाउ द वर्ल्ड कप इज प्लेड, विद हाउ द एम्बियंस ऑफ T20 वर्ल्ड कप इज, एनवायरमेंट कैसा होता है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं एक प्लेयर के लिए. आई थिंक गिल को रखने का सिर्फ ये एक लॉजिक है कि दे वॉन्ट हिम टू बी केप्ट इन द लूप, कि यू आर अ पार्ट ऑफ द स्कीम ऑफ थिंग्स. हाँ, अभी यू आर नॉट गुड इनफ टू बी इन द स्क्वाड, बट इसीलिए हमने तुम्हें रिजर्व्स में डाल दिया, बिकॉज टैलेंट या पोटेंशियल पे कोई क्वेश्चन नहीं है. एंड फिर लोग कहेंगे कि अभिषेक शर्मा को क्यों नहीं रख लिया, इसको क्यों नहीं रख लिया, उसको क्यों नहीं रख लिया. अभिषेक शर्मा को अभी तुम आईपीएल के बेसिस पे इतना हाइप अप कर रहे हो भाई, और वो फिर भी टॉप 5 टॉप 10 की लिस्ट पे नहीं आता शायद रन स्कोरर्स में. समझ रहे हो तुम? गायकवाड़ का केस कह सकते हो, गायकवाड़ के लिए कह सकते हो. एंड सो विल मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट विच इज 8 ऐसे प्लेयर हैं जो कि थोड़े अनलकी हो सकते हैं, या फिर क्या रियलिटी उनके पीछे जो सेलेक्ट नहीं हुए. पहला जो पॉइंट है मेरा इसमें ये है कि जो जनरली जिन्होंने अच्छा परफॉर्म करा है उन 4 प्लेयर्स की बात करते हैं. संदीप शर्मा, नटराजन, गायकवाड़ एंड बिश्नोई, ये 4 प्लेयर्स हैं. बिश्नोई को भाई लोग इतनी आसानी से भूल गए, वो बंदा नंबर 1 रैंक T20 बॉलर था. एंड पता है, आई वुड मेक अ केस कि शायद उसका चहल से ऊपर खेलना बनता था. चहल को भी काफ़ी अभी अच्छा सपोर्ट मिला है पब्लिक से, तो उसका केस बना है स्ट्रॉन्ग. बट इफ यू सी, बिश्नोई इंडिया से अच्छा परफॉर्म करता हुआ था रिसेंटली, तो बाय दैट लॉजिक तो बिश्नोई का भी खेलना बनता था भाई वर्ल्ड कप के अंदर. वो थोड़ा अनफॉर्चुनेट रहा है वहाँ पे. आई डोंट माइंड हैविंग चहल इन द स्क्वाड, बट यू कैन नॉट डिनाई कि फिर एट द कॉस्ट ऑफ अ गाय हु डिजर्व्ड इट इक्वली. आई थिंक बिश्नोई डिजर्व करता था. संदीप शर्मा का आई हैव ऑलरेडी सेड कि शायद वो एक ऐसा बंदा था जो कि स्क्वाड में होना चाहिए था, पॉसिबली ओवर समबडी लाइक अर्शदीप सिंह, बिकॉज इनके पास कौन सा बहुत एक्सपीरियंस है. सो इफ नॉट सिराज, एटलीस्ट अर्शदीप सिंह के ऊपर तो आ सकता था. नटराजन वंस अगेन बहुत एक्सपीरियंस नहीं है, वर्ल्ड कप का एक्सपीरियंस नहीं है, बट अगर एक लेफ्ट आर्मर लेके जाना ही है तो वाई नॉट हिम ओवर अर्शदीप सिंह. सो ये भी सोचने वाली बात है. एंड एक और जो बंदा था गायकवाड़. अब गायकवाड़ का ये है कि डिजर्व तो करता है भाई, इनफैक्ट रिसेंटली उसने स्ट्राइक रेट भी अच्छी कर ली है, बट किसके जगह पे आएगा स्क्वाड पे, ये वाली बात है. समझ रहे हो? जायसवाल को बेंच करना, मुझे नहीं लगता कि जायसवाल से ऊपर डिजर्व करता है गायकवाड़ भी खेलना, सिंपली बिकॉज ऑफ द प्रोफाइल. वो रोहित शर्मा वाले कैटेगरी का है. रोहित शर्मा हटेगा नहीं, कैप्टन है वो, नीचे बैटिंग करता नहीं गायकवाड़, और कोई ओपनर है भी नहीं स्क्वाड में कि हम बोलें कि उसके जगह पे आ जाता. तो आई थिंक गायकवाड़ को उसकी वजह से मिस करना पड़ा, बट वी कैन नॉट डिनाई दैट ही हैज परफॉर्म्ड रियली वेल. 4 और ऐसे प्लेयर जो कि लोग हाइप तो कर रहे थे, लेकिन क्या सही में परफॉर्म करा है. नंबर 1 अभिषेक शर्मा, एज आई सेड, सिर्फ आईपीएल के बेसिस पे तुम इतना हाइप कर रहे हो. एज इम्प्रेस्ड एज आई एम विद हिम, एंड आई एम श्योर कि उसको जिम्बाब्वे वाले टूर में रखना चाहिए. लेट्स बी ऑनेस्ट भाई, इतना भी कुछ नहीं कर दिया कि अभी उसकी टीम में वर्ल्ड कप में खिला दो. इट वुड हैव बीन अ ब्लंडर अगर उसे वर्ल्ड कप में डायरेक्टली चांस दे दिया जाता. एंड आई एम ग्लैड कि युवराज सिंह ने खुद ही बोल दिया कि अभी उसको 5-6 महीने और लगेंगे सेलेक्ट होने में, रेडी होने में. तो जो लोग भी ब्लाइंडली सपोर्ट करें अभिषेक शर्मा को, जाग जाओ, थोड़ा सा लॉजिक यूज़ करो. सेकेंडली दिनेश कार्तिक, भाई कितना भी कर लो, अच्छा कर रहा है, वो कर रहा है. अब तो तुम ये भी नहीं कह सकते कि रन सबसे ज़्यादा है या फिनिश सबसे अच्छा कर रहा है. पिछले कुछ मैचेस से तो वो भी नहीं हो पा रहा. सेकेंडली पंत और सैमसन दोनों के रन भी बेटर है, स्ट्राइक रेट भी 160 के ऊपर है. तो आई डोंट थिंक दिनेश कार्तिक कोई सेंस बनता था यहाँ पे, जबरदस्ती का एजेंडा फैलाया जा रहा है वो. प्लस वर्ल्ड कप उसका रिकॉर्ड वैसे भी अच्छा नहीं रहा. आई डोंट वांट टू बैक हिम. केएल राहुल के लिए कई लोग कह रहे थे आई एम हैप्पी कि बीसीसीआई ने वो चीज़ नहीं बैक करी, बिकॉज केएल राहुल के लिए जितना मैं खुश हूँ उससे लेके वो एटलीस्ट ट्राई कर रहा है चीज़ें करने का, स्ट्राइक रेट बढ़ाने का, इंटेंट दिखाने का, खुद भी एक्नॉलेज करता है इस बातों को. रियलिटी इज वो कर नहीं पा रहा है. अभी जब कर लेगा तब बात करी जाएगी, अभी नहीं कर पा रहा. अभी भी उसकी स्ट्राइक रेट 100 के साथ ही होती है जब वो स्टार्ट कर रहा होता है. तो डजंट मेक एनी सेंस फॉर टू हैव राहुल ऑल्सो. एंड मुकेश, लास्टली मुकेश के लिए भी कई लोग केस बना रहे हैं कि मुकेश भी डिजर्व करता था. आई डोंट थिंक सो. वंस अगेन डेथ ओवर्स में उसकी बॉलिंग देखी है तुम लोगों ने? अभी मुंबई वाला मैच देखा था, पिछले मैच अगेंस्ट केकेआर तो वो टीम में भी नहीं आ पाया. उसने 2-3 विकेट लिए हैं एट टाइम्स, बट जस्ट लुक एट हिज एक्यूरेसी, ही लीक्स सो मेनी फुल टॉसेस. आई डोंट वांट दैट गाय. नहीं, मतलब उससे बेटर बहुत आवेश खान, खलील अहमद, संदीप शर्मा, नटराजन, ये लोग ज़्यादा डिजर्व करते हैं मुकेश शर्मा से. तो डेफिनेटली दैट शुड नॉट बी द केस. लास्ट सेगमेंट विच इज द स्ट्रेंथ्स एंड द वीकनेसेस ऑफ द स्क्वाड दैट बीसीसीआई हैज सिलेक्टेड. ठीक है, पहले स्ट्रेंथ्स की बात करते हैं. दिस स्क्वाड एंड दिस प्लेइंग 11 दैट वी हैव मेड, इसमें जो बेस्ट पॉसिबल डेप्थ हो सकती थी इंडिया के लिए
बैटिंग और बॉलिंग डेप्थ, वो पॉसिबल हमने बना ली है इस स्क्वाड के थ्रू. इससे ज़्यादा डेप्थ नहीं हो सकती थी. तो आई थिंक बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन फॉर T20 हमने बना के दिया है इस स्क्वाड के थ्रू, एंड उसका हमें क्रेडिट देना चाहिए BCCI को. सेकेंडली, इस स्क्वाड में एक्सपीरियंस और पेडिग्री बहुत है. सारे नॉन प्लेयर्स हैं, सब पहले बड़े स्टेज पे खेल चुके हैं, तो एक्सपीरियंस की कोई एक्सक्यूज़ नहीं है. कोई ये नहीं कह सकता कि एक्सपीरियंस नहीं था इसलिए हार गए. दे हैव गॉन ऑल इन विद द एक्सपीरियंस एंड इट इज़ ऑलवेज अ गुड थिंग टू डू. रोहित शर्मा, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, इवन ऋषभ पंत, यू वुड से कुलदीप यादव को भी एक्सपीरियंस है बड़े वर्ल्ड कप खेलने का, बुमराह, जडेजा, सबके पास है. ठीक है, स्काई को भी हो चुका है. तो दे हैव गॉन विद द एक्सपीरियंस. थर्डली, जितनी भी बेसेस हैं, ऑलराउंडर, स्पिनर्स, पेसर्स, टॉप ऑर्डर बैट्समैन, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, विकेट कीपर्स, सब फेयरली कवर कर रखे हैं. स्पेशली व्हेन यू इंक्लूड द रिजर्व्स इन द क्वेश्चन, ऑलमोस्ट हर एक एस्पेक्ट इन लोगों ने अच्छे से बैकअप के साथ तैयार करा है. इसको भी आप लॉजिकली सोचोगे तो आपको रियलाइज होगा कि एक्चुअली में हर सेगमेंट में ऑलमोस्ट एक आपके पास ऑप्शन है रिप्लेस करने के लिए. दैट इज ऑल्सो गुड, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट बाय द वे जब आपके पास सिर्फ 4 सब्स्टिट्यूट्स हो तो. एंड अनदर वेरी बिग पॉजिटिव इज ओवर द लास्ट वर्ल्ड कप, explosive openers and middle order batsmen to support Virat Kohli. रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल अप टॉप, एक्सप्लोसिव बैट्समैन. मिडिल ऑर्डर में स्काई, हार्दिक पांड्या, अगर ऋषभ पंत होंगे तो वो, नहीं तो संजू सैमसन, सबके सब एक्सप्लोसिव हैं. और अभी तो मैं जडेजा को कंसिडर भी नहीं कर रहा हूँ. एवरीबडी इज नोन टू गो ऑल आउट व्हेनेवर नीडेड, सो दैट विराट कोहली के ऊपर वो इतना बर्डन ना हो स्ट्राइक रेट का. एंड सो यू कैन सी कि विराट कोहली को लेने के बावजूद we have a great mix of a guy that can play till the end, although I don't think that is relevant right now. But even if he chooses so, we have a lot of powerhouses around him to compensate for that. And ये एक बहुत ही skillfully develop करा गया बैटिंग ऑर्डर जो कि once again has unlimited potential. ठीक है. Coming to the last strength which is top class spinners. भाई स्पिनर्स में कोई क्वेश्चन ही नहीं है. पेस में क्वेश्चन होगा, स्पिनर्स में जडेजा, अक्षर पटेल, चहल, कुलदीप यादव, सब टॉप क्लास है. किसी भी कंट्री में जाके स्टार्ट कर सकते हैं, इतने अच्छे स्पिनर्स हमारे. तो वन ऑफ द बेस्ट स्पिनिंग लाइनअप्स इन दिस वर्ल्ड कप फॉर श्योर. वीकनेसेस क्या हैं? ऑलमोस्ट नोबडी इन द स्टार्टिंग 11 राइट नाउ इज इन ग्रेट फॉर्म. बुमराह के लिए तुम कह सकते हो सिराज बहुत अच्छे फॉर्म में नहीं है, अर्शदीप बहुत अच्छे फॉर्म में नहीं है, कुलदीप यादव अच्छे फॉर्म में कह सकते हो, जडेजा बहुत अच्छे फॉर्म में नहीं है स्पेशली विद द बैट, हार्दिक पांड्या बहुत अच्छे फॉर्म में नहीं है, सैमसन या पंत कह सकते हो, बट देन सूर्य कुमार यादव बहुत अच्छे फॉर्म में नहीं है, रोहित शर्मा बहुत अच्छे फॉर्म में नहीं है, जयसवाल बहुत अच्छे फॉर्म में नहीं है, लेकिन कोहली अच्छे फॉर्म में है. तो यू वुड सी कि 11 में से प्रॉब्ली 3-4 प्लेयर अच्छे फॉर्म में है, लेकिन ऑलमोस्ट आधे से थोड़ी ज़्यादा टीम अभी आउट ऑफ फॉर्म ही चल रही है. तो एक्सपीरियंस को बैक करना एट द कॉस्ट ऑफ करंट फॉर्म, ये फिलोसफी रही है इस टीम को चूज करते हुए. एंड आई डोंट माइंड बिकॉज एज दे ऑलवेज से क्लास इज परमानेंट, फॉर्म इज टेम्परेरी. तो these guys have the ability to come back into the form whenever needed. ये मैं इसमें बैक करने वाला हूँ. Secondly, batting depth, although इंडिया के लिए बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमने क्रिएट करके दिया है इस स्क्वाड से, इट इज स्टिल वन ऑफ द वर्स्ट इन मॉडर्न T20s, स्पेशली व्हेन यू कंपेयर देम विद ऑस्ट्रेलियन, इंग्लैंड. सिर्फ 7 बैट्समैन अगर अक्षर पटेल को खिलाओगे तब जाके 8 बैट्समैन होंगे, वो भी अनलाइकली है. तो T20s में बहुत, ये भी सुसाइडल चीज़ ही है भाई. जैसे मैंने कहा था ना, सिर्फ 5 बॉलर्स मत खिलाओ कभी. सिमिलरली कभी भी सिर्फ 7 बैट्समैन नहीं होने चाहिए, वरना फिर तुम ऑल आउट अप्रोच वाली टीम के साथ कंपीट ही नहीं कर पाओगे. तो ये प्रॉब्लमेटिक है बहुत ज़्यादा. एंड फिनिशिंग प्रॉब्लम्स हैं इस टीम में. फिनिशर कौन होने वाला है? रिंकू सिंह को तुमने हटा तो दिया, बट अब फिनिशर कौन होगा? अब ओनर्स है हार्दिक पांड्या, द विकेट कीपर जो भी होगा, एंड जडेजा. और क्या ये 3 एकदम सूटेड है फिनिश करने के लिए? मुश्किल है थोड़ा सोचना. एंड लास्टली, फास्ट बॉलर्स कौन है अपार्ट फ्रॉम बुमराह? सिराज को ले तो लिया, आई थिंक सिराज को भी लेना थोड़ा सेंस बनाता है बिकॉज यू आर बैकिंग एक्सपीरियंस. प्लस सिराज विद बुमराह इज अ डिफरेंट बॉलर दैन सिराज विदाउट बुमराह, बिकॉज नाउ ही हैज अ मेन बॉलर दैट ही कैन रिवॉल्व अराउंड. तब सिराज का बेस्ट निकल के आता है. अनफॉर्चुनेटली ही हैज नॉट शोन दैट लेवल ऑफ मेच्योरिटी कि वो खुद ऐसा बॉलर बन पाए, बट विद बुमराह ही कैन डू वंडर्स. प्लस अगर बाकी सारे बॉलर्स कोई खास फॉर्म में नहीं है फास्ट बॉलर्स, तो वाई नॉट गो विद समबडी हु हैज द एक्सपीरियंस. आई थिंक वही लॉजिक यूज हुआ है सिराज को लेने का, एंड सो सिराज मेक सेंस. बट क्या बाकी जो पेसर्स हैं हमारे, उन पे हम कंप्लीटली रिलाई कर सकते हैं ऑन द बिग स्टेज? आई डाउट. सो ये एक प्रॉब्लम है. बट ऑल एंड ऑल टू सम दिस सेगमेंट अप, आई थिंक जो हमारे पास गिवन रिसोर्सेज थे और उनके ऊपर जो गिवन कंस्ट्रेंट्स थे, उन सबको अगर कॉन्टेक्स्ट में लिया जाए ना, तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कोर्स दैट वी कुड हैव कम अप विद. एंड अगर तुम अभी भी डिसएग्री करते हो आफ्टर वॉचिंग द होल वीडियो कुछ पॉइंट से, या फिर तुम अभी भी फंडामेंटली डिसएग्री करते हो कुछ सिलेक्शन से, नाउ फील फ्री टू कमेंट. नाउ लेट मी नो
if you have any other thoughts or any other approach towards selecting the lineup, make sure to keep in mind the base of this selection, of the squad selection की playing 11 में we need more options. सिर्फ 5 bowling options नहीं होने चाहिए, सिर्फ 7 बैटिंग ऑप्शंस नहीं होने चाहिए. एक ये फंडामेंटल चीज़ को दिमाग में याद रखना, एंड देन मेक श्योर कि आप क्या फील करते हो उसे कमेंट करके बताओ, ठीक है. अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा. तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए.